यह एक मेरा 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का क्यूब शेप एक्वेरियम है। अभी हम इस टैंक को सेटअप करने वाले हैं। इस एक्वेरियम को मैं थोड़ा प्लांटेड करूंगा, हेविली प्लांटेड नहीं के नीचे पूरा सबस्ट्रेट देके हेविली प्लांटेड ऐसा नहीं करूंगा। जस्ट बैकग्राउंड में मैं थोड़ा बहुत रियल प्लांट्स का यूज करूंगा टैंक के डेकोरेशन में। इसलिए मैं मेरे बाहर के DIY पॉन्ड से कुछ प्लांट्स कलेक्ट करके लेकर आया हूं और यहाँ पर कुछ बड़ा पत्थर भी है जिनको मैं मेरा लास्ट पहाड़ों के ट्रिप के वक्त वहां से लेकर आया था। ये पत्थर मैंने खरीदा हुआ नहीं है, यह मैंने कलेक्ट किया था पहाड़ों की नदियों से। और यहाँ पर मेरे प्लांट्स को लगाने के लिए मैं कुछ मिट्टी के कप का यूज करूंगा। मैं पहले ही बताया था मैं यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट यूज नहीं करूंगा, जस्ट बैकग्राउंड में प्लांट्स को डालने के लिए मैं इन मिट्टी की कप का यूज करूंगा। इन पत्थरों को मैं जब लाया था तभी धो के रखा था अभी, और एक बार अच्छे तरीके से मैं इन पत्थरों को धो लूंगा। धोने के पहले मैं सारे पत्थर को टब के अंदर थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। इनके साथ साथ मैं इन मिट्टी का कप को भी पानी में थोड़ा भिगोकर रखता हूँ क्योंकि यह पानी अब्जॉर्ब करता है। इन कप में भी कुछ धूल वगैरह रहता है तो पानी अब्जॉर्ब करने के वक्त वह सारे निकल जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर प्लांट्स को अलग कर लिया। इन प्लांट्स को मैंने बहुत पहले मेरे एक दोस्त से, का नाम मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताना। ये कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स है, इनका नाम मुझे मालूम है, इनको वाटर लेटस कहते हैं। इस प्लांट को मैंने मेरा लोकल में जो गंगा रिवर है वहां से कलेक्ट किया था। गंगा रिवर के अंदर मैं इस प्लांट्स को देखा था। इनको देखने में मुझे कोबम्बा के जैसे लग रहा था, लेकिन यह एक्चुअली कोबम्बा नहीं है, हमारा लोकल कुछ वैरायटी होगा। इनका नाम भी मुझे मालूम नहीं है। अगर आप इन प्लांट्स को पहचानते हो तो इनका नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यह मैंने कुछ कोबाम्बा के स्टेम्स भी ले लिया है। यहाँ पर कुछ गपी ग्रास भी है। ये और एक प्लांट है जिसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है। तो फिर चलिए मैं मेरा मिट्टी के कप को थोड़ा साफ करके उठा लेता हूँ और पत्थर को अभी भी पानी का अंदर ही छोड़ देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं सारे प्लांटिंग का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लिया हूँ। यहाँ पर मैंने कोई एक्वेरियम सॉइल का यूज नहीं किया हूँ क्योंकि मैं मिट्टी के कप में लगाऊंगा तो यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल से भी काम चल जाएगा। गार्डन सॉइल को थोड़ा अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ। कुछ पत्थर या वेस्टेज वगैरह जो होंगे मैं उनको थोड़ा साफ करके मिट्टी रेडी कर लेता हूँ। अभी बारी है इन कप में इन प्लांट्स को लगाने की। तो फिर देखिए मैं एक कप में मिट्टी भर लेता हूँ। एकदम ऊपर तक मैं मिट्टी फुल नहीं करूंगा, थोड़ा नीचे तक की मिट्टी रखूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं छोटे छोटे स्टोन से कवर कर दूंगा ताकि जब एक्वेरियम में डालूं तो यह मिट्टी पानी में घुल के पानी गंदा ना करे। तो चलिए ऐसे करके मैं मेरे सारे कप में मिट्टी भर लेता हूँ। मिट्टी भरने के बाद मैं सारे कप को थोड़ा टैप कर लेता हूँ नीचे से ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से बैठ जाए। अभी बारी है प्लांटिंग करने की। मैं एक कप में 2 से 3 प्लांट्स लगाऊंगा। इस प्लांट का 2 स्टेम्स मेरे पास था, मैं 2 स्टेम्स को एक साइड पर लगा दिया। लगाने के बाद हाथों के मदद से मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर दूंगा और एक साइड में मेरा लोकल रिवर से कलेक्ट किया हुआ प्लांट जो कोबाम्बा की तरह दिखता है उसको भी मैं कप के अंदर ही लगा दिया। यहाँ पर मैंने कुछ छोटा पत्थर लिया है, यह मेरा पुराना एक्वेरियम ये पत्थर नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी पत्थर से, जैसे कंस्ट्रक्शन सैंड के अंदर से जो पत्थर निकलते हैं उनसे भी इन मिट्टी को कवर कर सकते हैं। अगर आपको सही स्टोन नहीं मिल रहा है तो आप इस मिट्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन सैंड भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मिट्टी पानी में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी लेयर दे देने से मिट्टी पानी में नहीं खुलेगा और पानी गंदा भी नहीं होगा। अच्छे तरीके से पत्थर से कवर कर देने के बाद मेरा ये कप पूरा रेडी हो चुका है। ऐसे करके मैं मेरे बाकी 4 कप को भी रेडी कर लेता हूँ। एक पॉट के अंदर में मनी प्लांट लगाऊंगा, इसलिए मैं मेरे घर के पीछे जंगल में आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे इधर उधर हैं। इधर से ही मैं देखकर एक अच्छा सा मनी प्लांट का पौधा कलेक्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि यह पौधा जंगल के अंदर था इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से टैप वाटर के पानी से साफ कर लेता हूँ। अभी इस पौधे को मैं थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ। इसका जो रूट बाहर निकला था मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ क्योंकि पानी के अंदर देने के बाद इसका नया रूट आ जाएगा। अभी मैं इस मनी प्लांट को पॉट के अंदर लगा देता हूँ। लगाने के बाद सेम तरीके से मैं पत्थर से मिट्टी को कवर कर देता हूं ताकि मिट्टी पानी में ना घुले। अभी मेरे सारे पॉट्स रेडी हो चुका है, तो फिर चलिए अभी बारी है टैंक में पानी भरने का। मैं यहाँ पर टी भर लेता हूँ। ट्यूब ऑयल का पानी यहाँ पर सिर्फ एक जार ही यूज करूंगा क्योंकि बाकी पानी में खरीद के लेकर आऊंगा जो बिल्कुल प्यूरिफाइड होता है। उस पानी में मैं डायरेक्ट फिशेस को रिलीज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस पानी में फिशेस के लिए जरूरी मिनरल्स भी नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्यूब ऑयल के पानी के साथ उस पानी को मिक्स करूंगा। लेकिन ट्यूब ऑयल के पानी के अंदर क्लोरीन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर एंटी क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करूंगा। यहाँ पर मैं रिड ऑल की एंटी क्लोरीन यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी ट्यूब ऑयल या कॉर्पोरेशन के पानी यूज करेंगे तो जरूर एंटी क्लोरीन यूज कर लेना। पूरा पानी भरने से पहले ही मैं अपने सारे प्लांट्स को एक्वेरियम के अंदर सेट कर लेता हूँ। मैं पहले ही बोला था मैं एक्वेरियम में कोई सबस्ट्रेट यूज नहीं करूंगा, जस्ट बैकग्राउंड में प्लांट्स यूज करूंगा। इसलिए टैंक के बैक साइड में ही मैं सारे प्लांट्स को एक एक करके रख दे रहा हूँ। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरा टैंक सेटअप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो भी कमेंट में जरूर बताना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अभी तो मैं इस टैंक में विडो फिश रखूंगा, लेकिन मैं इस टैंक में बाद में विडो फिश नहीं रखना चाहता हूँ। आपका अगर कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर बताना। मेरा ख्वाहिश है इस टैंक में 2 डिस्कस फिश रखने का, इसलिए मैंने इस टैंक में कोई भी सबस्ट्रेट यूज नहीं किया है। आपका क्या सजेशन है मुझे जरूर बताना। ये 1.5 फुट का क्यूब एक्वेरियम है, इसके अंदर 100 लीटर से भी ज्यादा पानी आता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस टैंक में 2 डिस्कस फिश रख सकता हूँ या नहीं। अभी बारी है एक्वेरियम की लाइट की। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लांट्स का यूज किया हूँ, इसलिए मुझे लाइट भी थोड़ा अच्छा देना पड़ेगा प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। मैं यहाँ पर ब्लू पेट का BR400 एक्वेरियम लाइट यूज कर रहा हूँ। यह एक 18 वॉट का लाइट है जो एक 1.5 फुट एक्वेरियम के लिए सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर लाइट को पूरा सेट कर लिया हूँ। अभी एक्वेरियम के ऊपर मैं इस लाइट को सेट कर दूंगा। ये थोड़ा एडजस्टेबल है। 1 फुट एक्वेरियम में भी आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको मेरे 1.5 फुट के एक्वेरियम के साइज के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। इस लाइट का डिटेल रिव्यू वीडियो में दे दूंगा। इस लाइट का अच्छा बात यह है, देखिए इस लाइट में 3 मोड मिलता है। एक तो व्हाइट ब्लू, दूसरा RGB और तीसरे में सारे लाइट एक साथ ऑन रहेगा। इसमें मैं कोई भी फिश डालूं तो इस RGB के होने से फिशेस का कलर भी होगा। यहाँ पर आप थोड़ा शॉट देख लीजिए लाइट जलाने के बाद एक्वेरियम कैसे दिख रहा है। अभी बारी है एक्वेरियम में पत्थर डालने का। मैं पत्थर पहले ही पानी में भिगो के रखा था। अभी थोड़ा धोकर मैं प्लांट्स के पोट के सामने एक एक करके इसको रख रहा हूँ। मैं पत्थर को ऐसे रखूंगा ताकि पॉट्स थोड़ा कम विजिबल रहे। आगे से पॉट्स को पूरे तरीके से कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं आगे से पत्थर देके पॉट्स को थोड़ा छुपा दे रहा हूँ। यह पत्थर थोड़ा बड़ा और भारी भी है, इसलिए बहुत ही सावधानी से इनको मैं अपने एक्वेरियम में सेट कर लेता हूँ। ऐसे करके मैं सारे पत्थर को एक एक करके पॉट्स के आगे सेट कर लेता हूँ।
मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। लास्ट में एक ब्लैक पत्थर को मैं थोड़ा मिडिल पोजीशन में एक्वेरियम में रख दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर से मैं पॉट्स को कवर कर दिया हूँ, सिर्फ पॉट्स थोड़ा ऊपर से दिख रहा है। मेरे पास एक पुराना शो पीस था ग्रूट का, मैं ये शो पीस को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अभी बारी है टैंक में पानी डालने का। ये पानी मैं खरीद के लेकर आया हूँ प्यूरिफाइड वाटर, इसलिए मैंने पहले ट्यूबवेल का पानी यूज किया था। प्लांट्स एक्वेरियम में सेट कर देने के बाद पानी को धीरे धीरे डालना पड़ेगा। अगर आप पूरा सबस्ट्रेट देकर प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करेंगे तब आपको पानी बहुत ही धीरे धीरे से डालना है, नहीं तो प्लांट्स अपरूट होने का चांस होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी धीरे धीरे मैं पूरा पानी भर लेता हूँ। ये रहा एक्वेरियम का फाइनल लुक। यह एक्वेरियम मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सेटअप किया हूँ। अगर आपको भी प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करना है और आप बिगिनर है और आपको ज्यादा झंझट में नहीं जाना है तो आप बिल्कुल इस तरीके से एकदम सिंपल सी प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा फ्लोटिंग प्लांट्स ऐड कर दे रहा हूँ। प्लांट्स ऐड करने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ टैंक को अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। बाहर गिरा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस पानी सूखने के बाद टैंक में दाग आ जाता है। नेट के मदद से उसको बाहर निकाल दे रहा हूँ। अभी बारी है एक्वेरियम में फिल्टर की। प्लांटेड एक्वेरियम में ज्यादा फ्लो वाला फिल्टर नहीं चलता है। आप पावर फिल्टर या टॉप फिल्टर, ऐसी कोई भी फिल्टर आप प्लांटेड एक्वेरियम में यूज नहीं कर सकते हैं। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सबसे अच्छा होता है हैंग ऑन बैक फिल्टर, क्योंकि यह हैवी प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है और ऑलमोस्ट ये पूरा खाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज फिल्टर यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने एक्वेटिक रेमेडीज कंपनी का एक्वेरियम स्पंज बायो फिल्टर यूज किया हूँ। यहाँ पर मैं एक एयर पंप ले लिया हूँ, क्योंकि आपको मालूम है स्पॉन्ज फिल्टर के लिए एयर पंप जरूरी होता है। अभी इस एयर पंप के साथ मैं मेरे फिल्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पॉन्ज फिल्टर को यूज करने से पहले आपको इसको अच्छे तरीके से नॉर्मल पानी में साफ कर लेना है। ये फिल्टर नॉर्मल स्पॉन्ज फिल्टर से बहुत अलग है। इस फिल्टर के साथ बायो मीडिया भी आता है और ऐसे लो टेक नॉर्मल प्लांटेड एक्वेरियम के लिए ये फिल्टर मेरे हिसाब से बेस्ट है। इस फिल्टर को कैसे सेटअप करना है और इसका फुल रिव्यू वीडियो जल्दी में दे दूंगा। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस फिल्टर के साथ ही मुझे ये बैक्टीरिया का पैकेट मिला था। स्पॉन्ज फिल्टर के पैकेट के ऊपर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही मैं इस बैक्टीरिया को यूज करूंगा। बैक्टीरिया पाउडर को दोनों स्पंज के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देना है और बचा हुआ बैक्टीरिया पानी में भी डायरेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए मैं पानी के ऊपर लेकर बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया। अभी इस फिल्टर को टैंक के अंदर बैक साइड में मैं सेट कर दूंगा। कोई भी स्पॉन्ज फिल्टर को आप DIY तरीके से वाटर फाउंटेन बना सकते हैं, लेकिन इस फिल्टर का अच्छा बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी DIY मेथड की जरूरत नहीं है। यह अपने आप ही वाटर फाउंटेन होता है। इसका एक शॉर्ट्स में अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये रहा टैंक का फाइनल लुक। देखिए, इतनी सावधानी से करने के बाद भी मेरा एक कैबॉम्बर बाहर निकल आया। मैं इसको फिर से लगा दूंगा। अभी मैं एयर पंप की स्विच ऑन कर दे रहा हूँ। मीडिया होने की वजह से एयर पंप का स्विच ऑन करने के साथ थोड़ा धूल बाहर निकले हैं। यह नॉर्मल सी बात है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं मेरे इस पानी का एक बार TDS मेजर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस पानी का TDS है 148। अभी इस टैंक को मैं 7 दिनों के लिए साइकिल होने के लिए छोड़ दूंगा। मिलते हैं आपसे 7 दिनों के बाद। 7 दिन बोला था मैंने, लेकिन मैं 10 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। बैक्टीरिया यूज करने के बाद पानी थोड़ा धुंधला हो जाता है। यूजुअली ये 7 दिनों में क्लियर हो जाता है, लेकिन मेरे टैंक में 7 दिनों में पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं 10 दिनों के बाद आया हूँ। बैक्टीरिया की वजह से पानी धुंधला हो जाने को बैक्टीरिया ब्लूम कहते हैं। अगर बैक्टीरिया ब्लूम के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट में बताना, मैं बैक्टीरिया ब्लूम के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।
अभी 10 दिनों के बाद मेरा एक्वेरियम देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आपको इस एक्वेरियम में कुछ चेंज दिख रहा होगा। मैंने फिल्टर को बैक साइड के वॉल से लेफ्ट साइड के वॉल पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे प्लांट्स बैक साइड में था तो फिल्टर के वजह से प्लांट थोड़ा फिल्टर की तरफ झुक जा रहा था, इसलिए मैंने फिल्टर का पोजीशन चेंज कर दिया। और आप देख सकते हैं मैंने जो फाउंटेन का बात किया था, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैंने फाउंटेन की तरह ही सेट कर रखा हूँ। ये फिल्टर आपकी एक्वेरियम का एक अलग ही लुक देगा। कोई भी एक्सटर्नल वाटर पंप के बिना ही आप सिर्फ एयर पंप के मदद से ही स्पॉन्ज फिल्टर को ऐसे एक ब्यूटीफुल फाउंटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फिल्टर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। अभी बारी है एक्वेरियम में फिशर्स डालने की। अगर आप मेरे चैनल का रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको मालूम होगा मेरे गोल्ड फिश के टैंक के अंदर कुछ विडो फिश था, जिनको मैं सेपरेट करके रख दिया था। उन विडो फिशेस को अब मैं मेरे इस एक्वेरियम में रिलीज करूंगा। अभी के लिए सिर्फ विडो फिश रहेगी इस एक्वेरियम में। कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पर कोई दूसरा फीस रखूंगा। आप मुझे कमेंट में बोलना इस टैंक के लिए सूटेबल फीस क्या होगा। यहाँ पर देखिए टब के अंदर मैं मेरे सारे विडो फिशेस को लेकर आ चुका हूँ। ये फिशेस मेरे बाहर के DIY पॉन्ड के अंदर था, इसलिए इनका थोड़ा वाटर मैच करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन पाइप और एक कंट्रोलर ले लिया है। इस पाइप के मदद से मैं इस टैंक का पानी अपने उस टब के अंदर डालूंगा। इसको ट्रिप अक्लाइमेटाइजर मैं पाइप के अंदर पानी भर लूंगा। इसके बाद पाइप को मेरे टब के अंदर लेकर पाइप से कंट्रोलर को जोड़ दूंगा। कंट्रोलर को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं ताकि पानी एकदम धीरे धीरे एक एक बूंद करके टब के अंदर गिरे। किसी भी मछलियों को टैंक में छोड़ने से पहले अगर आप ये प्रक्रिया करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होता है। टेम्परेचर अक्लाइमेटाइजेशन के साथ साथ ट्रिप अक्लाइमेटाइजेशन भी जरूरी होता है। अगर आप किसी भी तरीके के एक्सपेंसिव फिशेस खरीदेंगे, जैसे कि एरेवाना हो गया, फ्लावर हॉर्न हो गया या ऑस्कर या फिर डिस्कस, इनके लिए आपको ट्रिप अक्लाइमेटाइजेशन करना ही करना है। ट्रिप अक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बूंद बूंद करके पानी इस बकेट के अंदर गिरेगी। ऐसे करके मैं इसको 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे 45 मिनट के बाद। पैंतालीस मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी कितना भर गया है टब के अंदर। अभी मैं विडो फिशेस को मेरे टैंक में छोड़ूंगा। टैंक में छोड़ने से पहले मैं सारे विडो फिशेस को इस मग के अंदर ले लूंगा, इसलिए सबसे पहले मैं मग के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेता हूं और हाथ के मदद से विडो फिशेस को एक एक करके मग के अंदर ले लेता हूं। देखिए सारे विडो फिशेस को मैं यहाँ पर इस मग के अंदर ले लिया हूँ। अभी मैं इनको मेरे एक्वेरियम में रिलीज करूंगा। विडो फिश को छोड़ने का शॉट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरे पास और ज्यादा विडो फिश होता तो इसे देखने में बहुत अच्छा लगता। ये भी अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए अभी देख लेते हैं इस टैंक का फाइनल लुक। यह रहा टैंक का फाइनल लुक। देखिए एकदम ही सिंपल सी प्लांटेड एक्वेरियम का सेटअप किया हूँ। मुझे सिर्फ किया हूँ। इसमें ना फर्टिलाइजर की जरूरत है ना CO2 की जरूरत है। बैकग्राउंड में प्लांट होने से टैंक का खूबसूरती भी निखर रहा है और विडो फिश के कलर के वजह से टैंक और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था मैं इस टैंक में विडो फिशेस को नहीं रखूंगा। मेरा ख्वाहिश है मैं इसमें 2 डिस्कस फिश रखूं। क्या इस टैंक में मैं 2 डिस्कस फिश रख सकता हूं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।